श्री ओम करणी श्री ओम करणी श्री ओम करणी श्री ओम करणी। नमस्कार। पिछली वार्ताओं में आपको माता कैकेयी का चरित्र का एक सत्य पक्ष उजागर किया गया, जिसने आपके सामने माता कैकेयी की जो छवि रखी, उस छवि के आधार पर माता कैकेयी वंदनीय है, निंदनीय नहीं। पर दोष दृष्टि नहीं, ये अभ्यास हमें करते रहना है। अभ्यास करने वाले को प्रभु संभालते हैं। आज इसी श्रृंखला में कुछ और बातें आपके सामने रहस्य के रूप में आएंगी, जिससे आपको इस अभ्यास में मदद मिलेगी, सहायता मिलेगी। आपकी दोष दृष्टि आपको पता नहीं चलेगा और वो धीरे 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 स्वतः ही कम होने लगेगी। बस केवल आपको इच्छा मात्र करनी है कि दोष दृष्टि बहुत बुरी चीज है, ये रहेगी तब तक मुक्ति नहीं हो सकती, इसको समाप्त करना है, यह तय करना है केवल आपको। तो देखिए, जो कुछ इस संसार में हो रहा है, उस संसार में आपकी और हमारी भूमिका क्या है, कैसी है। एक जगह रामलीला हो रही है। एक व्यक्ति रावण बना हुआ है, एक व्यक्ति राम बना हुआ है। तो जो रावण और राम का पात्र हैं, तो क्या वो रावण का पात्र अपने आप को रावण समझता है, या वो समझता है कि मैं रावण की लीला कर रहा हूं? जो राम का पात्र है, क्या वो अपने आप को भगवान राम ही समझता है, या समझता है कि मैं लीला कर रहा हूं? वो समझते हैं कि वे लीला कर रहे हैं। वे वास्तव में न तो रावण की लीला करने वाला रावण है और न राम की लीला पात्रता करने वाला राम है। तो इसी प्रकार से आप भी अपनी इस सृष्टि के अंदर केवल लीला कर रहे हो, और इस रामलीला का, नाटक का मालिक कौन है? वो एक ही है, परमात्मा। उस परमात्मा की तय की हुई लीला कर रहे हो। आश्चर्य की बात यह बताता हूं आपको कि जैसे मान लीजिए आपका नाम रामलाल है और आप किसी स्कूल में अध्यापक हैं, तो आज के 864 करोड़ वर्ष बाद में फिर रामलाल नाम का व्यक्ति आएगा और उसी स्कूल में अध्यापक होगा। लेकिन आप नहीं होंगे, वो स्कूल का नाम वही होगा, स्कूल का स्थान वही होगा, अध्यापक का नाम रामलाल ही होगा। लेकिन आप तो अपने प्रारब्धानुसार जिस यात्रा पर चल गए उस यात्रा पर होंगे। मुक्ति हो गई तो बात खत्म हो गई आपके लिए। तो वो जीव दूसरा होगा। रामलीला का पात्र जो रामलाल का जो पात्र बना हुआ है, वो जीव दूसरा होगा। इसलिए आप अपने आप को पात्र समझो। और सब ही नचावत राम गोसाई, ये राम गोसाई मालिक है इस नाटक मंडली का, इस रामलीला मंडली का।
और उसने सारी सबकी पात्रता अपने जो हाईली सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर है उसमें एक दफा फीड कर दी, और वही रामलीला बार बार, यानी वही लीला हर 864 करोड़ वर्ष के बाद में ऐसे की ऐसी होगी। आप पूछ सकते हैं साहब ये 864 करोड़ की गणित का क्या हिसाब है? इसका हिसाब यह है भाई, ब्रह्मा जी का एक दिन 400 हमारे ब्रह्मा जी का तो एक दिन है और हमारे 432 करोड़ वर्ष हैं, और इतनी ही बड़ी उनकी रात्रि है। तो ये जो कल्प है इसकी आयु 432 करोड़ वर्ष की है, फिर इतनी बड़ी रात्रि आएगी और फिर पुनः वो कै ख गए से शुरू होगा, लेकिन कै ख गए में कंप्यूटर वही चलेगा पुराने वाला, भगवान बार बार बदलते नहीं। जब जब वो त्रेता युग आएगा, जब जब 28वां द्वापर वो 28वां त्रेता युग आएगा, सातवां मनवंतर आएगा, तब तक भगवान राम अवतार ग्रहण करेंगे ही। ये सारा तय है वैसा का वैसा। उनको कौन समझाए, प्रभु थोड़ा तो इसमें सुधार करो, क्यों माता सीता को इतना कष्ट देते हो? लेकिन नहीं, पहले जंगल जंगल में भटकाया, और जब राज भोगने का समय आया तो फिर निकाल दिया घर से। तो ये तय कर रखा है उन्होंने कि ऐसा ही करना है। तो आप अपने आप को यदि रामलीला का या नाटक मंडली का पात्र समझने लग जाओगे तो पात्र भी अपनी भूमिका निभाने में कसर नहीं रखता है, कोशिश पूरी करता है कि मेरी तारीफ हो कि भाई बहुत अच्छा पात्र है, बहुत अच्छा किरदार निभाया इसने, ये हमारी तारीफ हो, वो भी ये चाहता है खूब बढ़िया। तो आप भी अपना फर्ज तो बहुत बढ़िया निभाओ, लेकिन अपने आप को ये समझो कि इस घर के अंदर, कौन से घर में? ईंट पत्थर चूने सीमेंट का घर नहीं भाई, ये जो शरीर है ये एक घर है। इस घर में आप रह करके केवल अपना पात्र जो बने हुए हैं वो निभा रहे हो, किरदार निभा रहे हो, और कुछ नहीं निभा रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। इससे आप दूसरे को भी यही समझेंगे भाई वो भी एक इसी प्रकार का पात्र है, वो अपना पात्र निभा रहा है, जो पात्र उसको बनाया गया है, जो रोल उसको दिया गया है वह उसको निभा रहा है। तो जब सब पात्र ही बने हुए हैं, अपने अपने रोल को निभा रहे हैं, तो फिर कौन बुरा कौन भला? हम रावण को बहुत कोसते हैं, हर साल बेचारे का पुतला जलाते हैं। जरा सा गहराई से विचार करिए कि रावण कौन था। जय विजय, भगवान विष्णु के दरवाजे पर पहरेदार द्वारपाल। अब भगवान विष्णु को जची कि भाई अब मृत्यु लोक में जाकर के रामलीला करनी है, तो रावण, कुंभकर्ण, इनके लिए कोई उपयुक्त पात्र तो नजर आवे कोई। तो उन्होंने दूर नजर फैलाने के बजाय देखा ये द्वार पर खड़े ना संड मुसंड, जय विजय, चलो इन्हीं को भेज देते हैं वहां। तो बुलाया सनकादि ऋषियों को, प्रेरणा दे करके, कोई ऐसा नहीं कि आइए आप आइए, ना ना ना, प्रेरणा दे करके बुलाया उनको, साफ दिलवा दिया, और खुद ने तय कर दिया कि भाई क्रोध भाव से, दुश्मन भाव से तुम एकाग्र चित्त होकर के जल्दी ही मेरे पास वापस आ जाओगे। तो बताओ भाई रावण का क्या कसूर है, जिसको हम इतना बुरा भला समझते हैं? और रावण को जब ये पता लग गया
क्योंकि जब भगवान शंकर को अपने सिर काट काट करके चढ़ा रहा था तब उसने अपनी जन्मपत्री पढ़ ली थी कि इस प्रकार से मानव अवतार प्रभु का होगा और उसके हाथ से वध होगा। जब उसको मालूम पड़ गया तो देखा भाई अब तो समय बहुत कम है, तपस्या हो नहीं सकती, तो अब तो शत्रु भाव ही ठीक है। तो जानबूझ करके उसने शत्रु भाव अडॉप्ट किया था। सीता मैया का हरण करने के लिए आए तो मन ही मन पहले सीता मैया को प्रणाम किया है। भगवान राम की विजय के लिए रामेश्वरम की स्थापना करनी थी भगवान शिव जी की, तो उसके लिए कोई बहुत बढ़िया कर्मकांडी ब्राह्मण भगवान राम को चाहिए था मूर्ति स्थापना के लिए। तो रावण से बढ़िया उस दक्षिण जहां से लंका थोड़ी दूरी है कौन हो सकता था। तो रावण को ही इनवाइट किया गया और रावण ने आकर के भगवान राम की पूजा पूर्ण करी, भगवान शंकर की स्थापना करवाई और ब्राह्मण धर्म का निर्वाह। वो राक्षस तो स्वभाव से था, ब्राह्मण था वैसे जन्म से, तो ब्राह्मण धर्म का निर्वाह करते हुए भगवान राम की पूजा विजय के लिए करवाई। वो विजय के रूप में रामेश्वरम की स्थापना की गई थी। तो आप देखिए उस रावण को हम निंदनीय कहते हैं। दक्षिण में आज भी कई मंदिर रावण के हैं जहां रावण की पूजा होती है। और आगे देखिए सीता जी को ले गया वो और कहां रखा, अपने महल के जो सबसे बढ़िया वाटिका अशोक वाटिका थी उसमें रखा। महल के बाहर भी कहीं रख सकता था लेकिन नहीं, वहां रखा। राक्षसियां पहरा दे रही हैं लेकिन हेड राक्षसी किसको बनाया, त्रिजटा को, जो राम भक्त थी। तो बताइए यदि वास्तव में उसके मन में प्रभु के प्रति दुश्मनी होती, वो केवल दुश्मनी का नाटक कर रहा था। रावण मन से जानता था कि प्रभु आ गए, अब जितने लोगों को वैकुंठ पहुंचा सको पहुंचा दो अपने परिवार वालों को। तो त्रिजटा जो कि हेड राक्षसी थी उसको, जो राम भक्त थी उसको वहां पर नियुक्त किया गया। इसी प्रकार से जब युद्ध हुआ तो रावण को डर था कि ये बेचारे बंदर जो है हमारे राक्षसों से डर डर के भग न जाएं। तो उसने क्या किया कि कैसा युद्ध किया, एक साथ ऑलराउंड अटैक नहीं किया। एक सेनापति को थोड़ी फौज दे करके भेज दिया और खत्म करवा दिया, उसको वैकुंठ पहुंचा दिया। दूसरे सेनापति को फिर भेज रहा है, फिर तीसरे को, ऐसे कर करके एक एक दो दो भेज करके सबको खत्म करवा दिया। कुंभकर्ण को जगाने जाता है, कुंभकर्ण जगता है, बोले क्या बात हुई, क्यों जगाया मेरे को? अरे भाई इसलिए जगाया कि सब लोग तो गए, अब तू और मैं ही बचा हूं। बोले क्या युद्ध हो रहा है, किससे? राम से। अरे राम से क्यों? मैं सीता का अपहरण कर लाया। अरे सीता माता का अपहरण करके लाया तू, बड़ा नालायक है। अरे भैया नालायक नहीं, सुन लो, मेरे को तो पहले ही पता लग गया था इस तरह से अवतार होगा और उसके हाथ से मेरा वध होगा, तो मैंने तो अपने परिवार वालों को सबको वैकुंठ पहुंचा दिया। तेरे को चलना है तो तू भी चल, उनके हाथ से मर जा जो वैकुंठ पहुंचे। हाँ हाँ बोले तब तो ठीक है, ये बात तो जच गई भाई, चलता हूं मैं भी। और कुंभकर्ण आया, जोरदार युद्ध किया और उनके हाथ से ही वैकुंठ पहुंच गया। इसी प्रकार से रावण भी वैकुंठ पहुंच गया। तो आप देखो भाई ये रावण जो है कैसा था, इसलिए रावण के प्रति निंदनीय भाव हटा दीजिए। वो निंदनीय नहीं था, उसका कर्म शुरू से आखिर तक केवल वो लीला कर रहा था, बाकी वो निंदनीय नहीं था।
उसको तो सब कुछ पता भी था, तो निंदनीय नहीं था वो। तो इन भावों से आपको यह मदद मिलेगी कि आप निंदनीय भाव छोड़ेंगे। इसी प्रकार से मैंने आपको बताया कि भगवान एक ही कंप्यूटर के द्वारा सारी बातें करते जाते हैं, वही वो हर बार वही लीला, और बोर नहीं होते। तो आप देखो, प्रभु जब बोर नहीं होते तो भाई आप उनसे ये गुण प्राप्त कर लो, क्योंकि बोर नहीं होते, उत्काहट उनमें होती नहीं। इस कारण से उनका एक नाम पड़ गया, अनिर्विण्ण। अनिर्विण्ण माने जो कैसी भी परिस्थिति में बोर नहीं होता। हम स्टेशन जाते हैं, मालूम पड़ा कि हमारी ट्रेन तो 3 घंटा लेट है, तो उसी समय परेशान हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे। अरे भाई वो तो अब 3 घंटे लेट है तो लेट से लेट ही आएगी वो तो। अब आपके हाथ में यह है कि आप बोर हो या नहीं हो। मन को कहीं भी फंसा लो तो बोर नहीं होगे, और मन को नहीं फंसाओगे तो बोरियत में फंसाओगे तो बोर होगा। आपके हाथ की बात है ये। ट्रेन तो अपने हिसाब से आएगी, आपकी जल्दी से कुछ हो नहीं सकता। तो प्रभु से ये बात सीखने की है कि उन्होंने तो ये सृष्टि की रचना ही इस तरह से की है। सब हर बार एक ही एक प्रकार की लीला होती रहती है, लेकिन वो बोर नहीं होते। तो आप भी उत्काहट बंद करके राम 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 करते रहिए, और आगे प्रभु आपके माध्यम से इस सृष्टि में, संसार में क्या करने जा रहे हैं, इसको देखते रहिए कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। मेरे जीवन में मेरे को खुद को पता नहीं कि 2 दिन बाद में, 5 दिन बाद में, 10 दिन बाद में मां मेरे से क्या करवाएगी। मैं सोच भी नहीं पा रहा था कि मैं इस प्रकार से वास्तव पर कुछ बोलूंगा क्या। अचानक सब काम होता है। तो ये सारी लीला प्रभु करवाते हैं। आप अपने आप को अब देखना शुरू करो कि देखें अब आपका इष्ट आपसे आगे आने वाले समय में क्या करवाता है। आज बस इतना ही। नमस्कार।